सभी जानते हैं कि टॉमी और आंटी पोली जब मिलकर किसी भी प्रॉब्लम के पीछे लगते हैं तो वो प्रॉब्लम सोल्व होकर ही हटती है। ये सीन तब का है जब टॉमी और आंटी पोली को पता लगता है कि एक कॉन्वेंट अनाथालय में बच्चियों के साथ बहुत गंदा व्यवहार हो रहा है। काली चमड़ी वाली बच्चियों को तो जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। टॉमी और आंट पोली इससे खफा होकर तुरंत वहां पहुंचते हैं। वो नन्स को सिर्फ धमकाने ही नहीं, उनको उनकी औकात याद दिलाने जा रहे थे। इस वीडियो में हम उस सीन में टॉमी और आंट पोली की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करेंगे। इस सीन में टॉमी आंट पोली का एक बहुत तगड़ा बैकअप है। ये धाकड़ वेब सीरीज हिंदी में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सबको देखनी चाहिए। इस वीडियो को आने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि ऑडियो का कुछ पार्ट यूज करने से कॉपीराइट आ रहा था। इसलिए आप सबके लिए मैंने हिंदी डायलॉग बॉक्सेस हर एक बात के लिए 1 by 1 टाइप किए। आज आप सीखेंगे कि कैसे खुद का बीपी हाई किए बिना सामने वाले पर दिल दहलाने वाला गुस्सा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉमी और आंट पोली बिना किसी देरी के करेक्ट टाइम पर अनाथालय पहुंचते हैं। यहीं से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो सामने वाले को किसी भी प्रकार की छूट देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। शांत कॉरिडोर में ये दोनों अपने जूतों की आवाज़ से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों की साइकोलॉजी ये है कि ये दोनों किसी भी बात को शुरू करने से पहले ही खुद के लिए एक डोमिनेंट माहौल बना देंगे। इनकी चाल को देखो। हर ताकतवर, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट बंदा अपने हाथों को पैरों से सिंक्रोनाइज करके हिलाते हुए तथा अपने सिर को ऊपर रखते हुए बेफिक्र अंदाज में चलता है। अगर आप सब भी इसी प्रकार चलने लगे, वीडियो में तो थोड़ा तेज चल रहे हैं, आप थोड़ा धीरे चलना, आप देखोगे कि अगले 1 महीने में आपकी बॉडी का पोस्चर अपने आप सुधर जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस को दूसरे लोग अप्रिशिएट करेंगे। इसी कारण मिलिट्री में सबसे पहले परेड की फॉर्म में इस चाल की आदत डलवाई जाती है। वैसे पहले मैं भी एक सोल्जर ही था। अब यहाँ पर टॉमी अपना हैंडबैग मेज पर पटकता है और हल्का खांसता है। यहाँ वो ऐसा करके उस हाल की शांति को भंग कर देता है। अब वो ये जानते हुए कि यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है, वो अपनी सिगरेट जलाता है। उसने ये संकेत दे दिया है कि वो रूल से ऊपर है और इन टर्न वो ताकतवर पोजीशन पर है। अब हेड नन टॉमी से कुछ पूछती है। यहाँ टॉमी अपनी नज़रें उससे नहीं मिलाता, जिसका मतलब ये है कि वो यहाँ नेगोशिएशन करने नहीं, फैसला सुनाने और एक्शन लेने आया है। वो फालतू के जवाब या एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता है और टू द पॉइंट वर्ड्स बोलता है। अब आंट पोली के भी सिगरेट जलाने पर वो नन एतराज जताती है तो टॉमी गाली देकर उसका उत्तर देता है। तो गाइज, इसका मैं आपको एक तगड़ा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप किसी फूड आउटलेट में गए, वहाँ से आपने एक बर्गर खरीदा, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी और आप उनको हाथ में पकड़कर बाहर निकलते हैं। रास्ते में आपको आपका एक क्लासमेट मिला जिसकी आपसे बिल्कुल नहीं बनती है। उसने आप पे हमला कर दिया और आपके 2 रख दिए। उस टाइम पे आप इसलिए पिटे क्योंकि आपने अपने हाथों से बर्गर और कोल्ड ड्रिंक को नहीं छोड़ा। अगर आप उसी टाइम पर इन दोनों को फेंक कर उस पर उल्टा अटैक कर देते तो आप सामने वाले को वो मार मारते कि वो आपको नया बर्गर और कोल्ड ड्रिंक भी खरीद के देता और आपसे माफ़ी भी मांगता। तो ये बर्गर और कोल्ड ड्रिंक क्या है? ये रूल्स हैं। आप अगर किसी से उसके घर में लड़ने जाते हो, किसी टीचर से लड़ने के लिए जाते हो उसके स्कूल में, किसी नन से लड़ने जाते हो चर्च में, किसी पादरी से लड़ने जाते हो किसी मंदिर में, तो वो आपके हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, रूल्स का लॉलीपॉप। आप किसी टीचर से स्कूल में लड़ोगे तो वो बोलेगा कि अरे यार ये स्कूल है, यहाँ शोर शराबा मत करो, गाली गलौज मत करो, यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो। आप मंदिर में जाओगे तो बोलेगा कि यहाँ जूते पहन के क्यों आ गए और यहाँ पे क्या शोर शराबा गाली गलौज मचा रखा है, ये मंदिर है। आप किसी के घर में उससे लड़ने के लिए जाते हो तो वो ये बोलेगा कि इस घर में बहन बेटियां रहती हैं, यहाँ पर हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है? ये रूल्स है जो आप सामने वाला के ऊपर थोप देता है और सामने वाला आपके गुस्से से बच जाता है और आपकी बात में जो दम होना चाहिए, जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, वो उस रूल के नीचे दब जाती है। यही सेम सिचुएशन यहाँ पर है। अगर यहाँ पर ये दोनों नन से इज्जत से पेश आती तो नन इनके हाथ में रूल्स का लॉलीपॉप पकड़ा देती। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। अब सामने वाले के सामने शर्म और इज्जत खत्म करने के बाद पॉइंट पे आने के लिए ये दोनों लगातार आई कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आई कॉन्टैक्ट बनाने से हम सामने वाले को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। यहाँ पर उस अक्खड़ नन ने पहले आई कॉन्टैक्ट को हटाया, मतलब वो अब धीरे धीरे इनकी पावर को एक्नॉलेज करने लगी है। Size. Whose support? The
testimony of children. अब यहाँ से नन डिफेंसिव मोड में जाती जा रही है और उसके चेहरे की घबराहट से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो यहाँ से ज़रूर कुछ न कुछ गलत बात बोलेगी और ये दोनों उसी पल के इंतजार में हैं। You blinders. This is Spark Elwyn and Smallheath. We're much, much closer to Tam than God. And we have heard terrible things. We have, in this place, children of the worst sort. They lie as easily as breathe. You had a child half black. You made her wash with a different soap. Mr. Shelby, your own sins are यहाँ उसने गलती legend. करी थी, उसने टॉमी पर कमज़ोर और अधमरा अटैक कर दिया। अब इससे उसकी उल्टी गिनती शुरू। Against the beating of children with bricks and houses. Our sins. Our sins. Against the black child who hanged herself for fear of your temper. I do not see how. Now put 'em on. Put 'em on your face, or it'll be your eyes that are broken. And please don't imagine that I won't use this minute to do it, or that I am afraid of your prayers or your crosses. यहाँ से टॉमी सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है और आंट पोली उसको जबरदस्ती पछतावा कराती है। You see the world broken. Like those beaten children will. Now look at me. Look at me. Look at me! अब टॉमी उसको उसकी आंखों में जबरदस्ती दिखाकर फाइनल सजा देता है, उसकी फंडिंग को बंद कर देता है। All children to be taken into our own institutions. You have no say in where the children. अब लास्ट में आंट पोली उसकी अकड़ तोड़ती है और अपनी सीख को उसके चेहरे पर लगाकर उसको आगे भी संभल कर रहने की सीख देती है। ऐसा करके वो दोनों अपनी डोमिनेंस उसके सामने परमानेंट सेट कर देते हैं। You listen. तो गाइस, गुस्सा करने के ये नियम है। चिल्लाने से ज़्यादा आंखों से डराओ, ज़रूरत पड़ने पर ही चिल्लाओ और खुद पर चिल्लाते हुए भी कंट्रोल रखो। डरो बिल्कुल मत और किसी पर गुस्सा करते टाइम रूल्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। टू द पॉइंट बोलो और जहाँ ज़रूरत है पनिशमेंट भी दो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।